अस्सलाम वालेकुम ड्रामे बाज़िन्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम ऑन ड्रामे बाज। आज की इस वीडियो में हम ड्रामा सीरियल परीज़ाद एपिसोड 9 के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जी तो ड्रामे बाज़िन्स, जैसा कि पिछले एपिसोड में परीज़ाद ने अपनी शायरी बेच दी और पैसे लाकर सईदा को दे दिए। यहाँ परीज़ाद वेल्डिंग की दुकान पर काम कर रहा था कि उसका उस्ताद कहने लगा कि तू इतना काम ना किया कर, जिसपे परीज़ाद ने कहा कि मैं बहुत अमीर होना चाहता हूँ। जिसपे उस्ताद ने कहा कि इस काम में तो कुछ नहीं रखा, मैं कुछ सोचता हूँ तेरे बारे में। यहाँ घर पे छोटी भाभी ने बड़ी को बताया कि सलीम भाई ने उनको दुकान पे आके बताया था कि पैसों का इंतजाम हो गया है। जिसपे कुबरा जल के रह गई और कहने लगी कि ऐसा कैसे, मैं जरूर पता कर पाऊंगी। वहाँ रात को परीज़ाद छत पे बैठा चांद को देख रहा था कि उसके ख्याल में नाहीद आ गई और दोनों में चांद के बारे में गुफ्तगू होने लगी और बात प्यार मोहब्बत तक आ गई और इस ख्याल को झटक कर परी ने सिगरेट लगा लिया। अगले दिन परीज़ाद दुकान पे गया तो उस्ताद ने बताया कि मेरा एक शागिर्द है जानू, आजकल कराची में रहता है, मैंने उससे तेरी बात की थी, तू बस कराची जाने की तैयारी कर। और परीज़ाद घर आ जाता है। घर आके परी ने अपने भाइयों से कराची जाने की बात की, जिसपे अकबर कहने लगा कि मेरा दिल नहीं मान रहा। लेकिन कुबरा लालची हो गई और कहने लगी कि जाने दो इसको, कुछ बन जाएगा तो हम सबका ही फायदा है। जिसपे अकबर भी कहता है कि ठीक है चले जाओ, लेकिन मुझे कोई ये ना कहे कि बड़े भाई से छोटे भाई की 2 वक्त की रोटी भी नहीं बन सकी। यहाँ परी सईदा से मिलने आया तो सईदा ने भी इसको कामयाब होने की बहुत दुआ दी और इसके जाने पे रोने लग गई। जाते हुए परी ने सलीम भाई से कहा कि मैं वैसे तो आपसे बहुत छोटा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप भी हमारे मुआशरे के बहुत से मर्दों की तरह बीवी और माँ के दरमियान है। लेकिन माँ की इज्जत और एहतराम कायम रखते हुए बीवी के लिए अगर इंसान 2 बोल दे तो बीवी जी उठती है। मुझे आपसे यही उम्मीद है कि आप मेरी बहन को जीने देंगे। और रोते हुए चला जाता है। यहाँ हमारा हीरो कराची के लिए स्टेशन पे आ गया और ट्रेन के आते ही कराची के लिए रवाना हो गया। कराची पहुंचकर जानू परी को रिसीव करता है और इसको अपने फ्लैट पे ले जाता है। यहाँ हज्जन बुआ नाहीद के घर आई और नाहीद को उम्मीद से होने पे दुआएं देने लगी और कहने लगी कि मेरी दुआ से तो परी बाहर चला गया है। और कहने लगी कि अब तो छोटी बेटी का सोचो। जिसपे नाहीद की अम्मी कहने लगी कि अभी तो ये पढ़ रही है, बाद में कुछ सोचेंगे। यहाँ जानू परी को अपने फ्लैट पे ले आया और बताता है कि मेरे माँ बाप गुजर गए, उसके बाद अपना सब कुछ कल्लू उस्ताद ही है। और इसको पीने के लिए पानी देता है और कुछ जरूरी बातें बताता है। जिसपे परी कहता है कि मुझे सेठ से कब मिलवाओगे। जिसपे जानू ने बताया कि सब्र कर, मैं जरा कुछ करता हूँ, और ड्यूटी पे वापस चला जाता है। शाम को फ्लैट पे दस्तक हुई। दरवाजा खोलने पे माही, जो कि जानू की जानी है, खाना देने आई तो परी को देख के कहने लगी कि चलो ठीक है, मैं बाद में आ जाऊंगी। रात को जानू कराची का मशहूर दाल चावल लेके आया कि परी ने कहा कि शाहजहां की मुमताज आई थी। जिसपे जानू हंस दिया और कहने लगा कि हाँ वो ऊपर रहती है, लेकिन तू बता तुझे कभी मोहब्बत नहीं हुई। जिसपे परी ने कहा कि मुझसे कौन करेगा मोहब्बत। जिसपे जानू ने कहा कि ऐसे ना बोल, वैसे तू बहुत खुशकिस्मत है जो आते ही तुझे कराची के मशहूर दाल चावल खाने को मिल गए। अगले दिन जानू परी को लेके ऑफिस गया और बहरोज करीम जो कि मालिक है उनसे कहने लगा कि सर रोकने के लिए माजरत, ये मेरा दोस्त है परीज़ाद, पिंडी से आया है, इसको काम चाहिए था। जिसपे मालिक ने कहा कि नाम अच्छा है और अपने मैनेजर को कहने लगा कि इसको किसी काम पे लगाओ। रात को फ्लैट पे आते हुए जानू कहने लगा कि तू बहुत खुशकिस्मत है, तुझे तेरे नाम की वजह से काम मिल गया। कि घर पहुंचने पे माही जानू को देखते ही कहने लगी जानू अम्मी ने खीर बनाई है और तुम्हें बुला रही हैं, आ जाओ जल्दी से। और जानू ऊपर चला गया। यहाँ हज्जन बुआ ने बताया कि सईदा के तो वारे न्यारे हो गए, मोटरसाइकिल पे गई है सलीम के साथ। जिसपे साथ ही कुबरा का रंग उड़ गया और कहने लगी कि बुआ पता तो करो कि ये सब कैसे हुआ। और हज्जन बुआ कहने लगी कि समझो काम हो गया। यहाँ रात को परी ड्यूटी कर रहा था कि इसको कुछ आवाज आना शुरू हुई। देखने पे पता चला कि कुछ लोग ट्रक में सामान लोडिंग कर रहे थे कि मैनेजर भी आ गया और कहने लगा कि आज तो जावेद की ड्यूटी थी, तुम कैसे। जिसपे परी कहने लगा कि सर रात को इस वक्त ये लोडिंग मैं परमिट देखे बगैर इस गाड़ी को कैसे जाने दूं। जिसपे मैनेजर ने कहा कि तुम जाओ यहाँ से और इस बात का किसी से जिक्र मत करना, और अगर किसी को पता चला तो यहाँ आने की जरूरत नहीं, समझो तुम्हारी छुट्टी। और इसी सीन पे ड्रामे का एंड हो गया। जी तो ड्रामेबाजों, ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। नेक्स्ट एपिसोड के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।